चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। दोस्तों, कारगिल वार कौन नहीं जानता। अगर आप भारत से हैं तो भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे, और अगर पाकिस्तान से हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे। बहरहाल सारी दुनिया ही जानती है, ये इतिहास है और बच्चों को इतिहास में ये हर जगह पढ़ाया भी जाता है। करगिल के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट, तथ्य आपके सामने आज लेके आया हूं जो यकीनन आप नहीं जानते होंगे। और इस रिपोर्ट के ज़रिए हम आपको ये भी बताएंगे, समझाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर भारत और इजराइल इतने अच्छे दोस्त क्यों हैं। आखिर भारत इजराइल का एहसान क्यों मानता है। अब ये आप कुछ भी सोचकर ये रिपोर्ट देखें कि अरे यार ये तो रजा भाई ये क्या बता रहे हैं। सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। गोदी मीडिया वाला हमारा काम नहीं है। तो सुनिए दोस्तों कि क्या हुआ था करगिल में, क्या हुआ था वो नहीं बताऊंगा। इसमें इजराइल का क्या रोल था। 22 साल बाद इजराइल ने मुंह खोला है और बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली है नई, तो सुनिए ध्यान से। अब जब ये जंग शुरू हो गई तो भारत बहुत बड़ी मुसीबत में था। ये बात हकीकत है। सभी जानते हैं कि भारत उस वक्त इतना मजबूत नहीं था और भारत को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है या ऐसा युद्ध छिड़ सकता है। दोस्तों, ऐसे में वहाँ उस वक्त जो है, जब भारत को ज़रूरत थी कि कोई मुल्क उसकी मदद करे, ऐसे में सिर्फ पूरी दुनिया में से एक मुल्क था, इजराइल, जो भारत की मदद के लिए आगे बढ़ा। इतना ही नहीं दोस्तों, इजराइल के ऊपर पूरी दुनिया से ये प्रेशर था कि भारत को हथियार ना दे, लेकिन ऐसे में भारत को उसने ऐसे ऐसे हथियार दिए कि मैदान जंग में भारत ने पासा ही पलट दिया। दोस्तों, कारगिल द्रास सेक्टर में छिपे बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारत ने मार भगाया था। इस दौरान भारतीय सेना के रणबांकुरों ने अपने से अधिक ऊंचाई पर बैठे पाकिस्तानी सेना के जवानों को न केवल सीधी लड़ाई में हराया, बल्कि उनकी करतूतों की पोल भी दुनिया के सामने खोल दी। करगिल की लड़ाई में भारत को सबसे ज़्यादा मदद सिर्फ इजराइल से ही मिली थी। दोस्तों, इजराइल ने 22 साल बाद इजराइल के दूतावास के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट करके दुनिया को बताया है कि भारत की इजराइल ने किस तरह से मदद की थी। जी हाँ दोस्तों, भारत को मोर्टार और गोला बारूद इजराइल ने दिया था। इसके अलावा कई तरह के खतरनाक हथियार भी भारत को दिए थे। दोस्तों, भारत के पास उस वक्त लेजर गाइडेड मिसाइल नहीं थे। ऐसे में निचले तर से ऊंचाई पर हमला करने के लिए भारत बहुत ही मुश्किलों का सामना कर रहा था। ऐसे में भारत के मिराज 2000 के लिए गाइडेड मिसाइल इजराइल ने ही प्रोवाइड करवाई थी। इजराइल ने अब बताया कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद हमने भारत के साथ आनन फानन नए हथियारों का एग्रीमेंट किया और बड़े बड़े हथियार प्रोवाइड करवाए। इतना ही नहीं, उसी वक्त हेरोन अनमैन्ड यूएवी ड्रोन, जी हाँ, जो किसी इंसान के बिना, पायलट के बिना चलता है, उस वक्त ऐसा एडवांस ड्रोन भारत को पहली बार इजराइल ने दे दिया था, जिस ड्रोन के जरिए बड़ी तबाही भारत ने मचाई थी। दोस्तों, कहा जाता है कि कारगिल युद्ध में संकट मोचन बन के, बिल्कुल मददगार बन के उभरा था इजराइल, क्योंकि उस युद्ध में भारत को अपनी बड़ी बड़ी कमियों के बारे में पता चला था और उस कमी को पूरा करने का उस वक्त भारत के पास वक्त नहीं था। फॉर एग्जाम्पल,
दुश्मन के बंकरों और टैंक को सटीक निशाने से भारत नहीं उड़ा सकता था। ऐसा कुछ भी भारत के पास नहीं था जो सटीक हमला कर सके। भारत के पास ऐसे बम रॉकेट नहीं थे जो दुश्मन के ठिकानों को सीधा हिट कर सके, और बम भी नहीं थे। भारत के पास बम भी नहीं थे, गाइडेड मिसाइल भी नहीं थी, ड्रोन भी नहीं थे, और दुश्मन की जासूसी करने के लिए टोही विमान भी भारत के पास नहीं थे। ऐसे में भारतीय सेना ग्राउंड लेवल पर इंटेलिजेंस के भरोसे ही पूरी जंग लड़ रही थी। भारत के लिए और भारतवासियों के लिए भी यह बहुत बड़े फख्र की बात है और गुरूर की बात है, बिल्कुल गुरूर की बात है कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, भारत के पास कुछ भी नहीं था। इसके बावजूद भारत सिर्फ इंटेलिजेंस बेसिस पे ही पाकिस्तान को लगातार टारगेट कर रही थी और दुश्मन सेना को खदेड़ रही थी। हालांकि भारत जो है पाकिस्तान को खदेड़ने में अपने बड़े बड़े सैनिक कमांडरों को लगातार खो रहा था। उसकी वजह यह थी कि हमारे पास हथियार नहीं थे। दोस्तों, इसी बीच इजराइल ने भारत के साथ तुरंत हथियार और गोला बारूद के जरिए मदद करने का ऐलान कर दिया। दोनों देशों के बीच आनन फानन नए हथियार की खरीद फरोख्त का समझौता हुआ, जिसके तहत इजराइल ने उस समय सबसे उन्नत और सबसे खतरनाक तकनीक से लैस अपने हेरोन ड्रोन को भारत को सौंप दिया था। इतना ही नहीं, इस ड्रोन को चलाने के लिए, ड्रोन को उड़ाने के लिए और हमला करने के लिए भारतीय सेना को ट्रेनिंग भी दी थी। इजराइल के दिए हुए गाइडेड बमों ने भारत को इतना ताकतवर कर दिया कि ऊंचाई पर छुपे हुए दुश्मन जो बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर थे, गुफाओं के अंदर थे और जो पूरी तरह से छुपे हुए थे, उनको गाइडेड बमों के जरिए एक ही हमले में तबाह कर दिया। लगातार कई हमले करने के बाद कुछ ही घंटों में भारत ने बड़ी ही तबाही और घमासान मचा दिया था। दोस्तों, अब बच्चों की जानकारी के लिए आपको बता दूं, सुनिए, समझिए और शेयर कीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत ने किन विमानों का प्रयोग किया था इस कारगिल की लड़ाई में। सुनिए दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने जमीनी हमले के लिए मिग 2I, इसके अलावा मिग 23S, इसके अलावा मिग 27, जैगवार और मिराज 2000 विमानों का इस्तेमाल किया था। जो मुख्य तौर से जिसका इस्तेमाल किया था वो मिराज 2000 था। इतना ही नहीं, जमीनी हमले के सेकेंडरी रोल के साथ हवाई फायर के लिए मिग 21 का निर्माण किया गया था। जमीन पर टारगेट हमला करने के लिए मिग 23 और 27 को ऑप्टिमाइज किया गया था। पाकिस्तान के कई ठिकानों पर बड़े हमले हुए, इसलिए इस युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर IAF के मिग 21 और मिराज 2000 का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। जी हां दोस्तों, इसके अलावा एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, कौन से बमों का इस्तेमाल किया गया था। इस युद्ध में, इस लड़ाई में, इस जंग में रॉकेट और बमों का प्रयोग किया गया था। करीब 2,50,000 गोले, बम और रॉकेट दागे गए थे। लगभग 5,000 तोपखाने के गोले, मोर्टार बम और रॉकेट, 300 बंदूकें, मोर्टार और MBRL से प्रतिदिन दागे जाते थे। एक दिन में ये सब दागे जाते थे, जबकि 9,000 गोले उस दिन दागे गए जिस दिन टाइगर हिल को वापस लाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहला एक ऐसा बड़ा युद्ध था जिसमें दुश्मन सेना पर इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई थी। भारत ने इसी के बाद आखिर में जीत हासिल की। दोस्तों, ये वो जानकारियां मैंने आपको दी हैं कि मतलब कारगिल पे तो बहुत वीडियोस बनती हैं, लेकिन हमने आपको ऐसी जानकारी दी है जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल के साथ और इजराइल के जुल्म के साथ भारत खड़ा है। संवैधानिक तौर पर पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ भारत खड़ा है। भारत जो है इजराइल का इस वक्त दोस्त, बहुत करीबी दोस्त नहीं है। भारत को तो उसने धन्यवाद भी नहीं बोला था, वो सारा आप जानते ही हैं जब वो लड़ाई चल रही थी। लेकिन आपको बता दूं कि इजराइल के लिए भारत एक
कस्टमर की तरह है और कस्टमर को कोई नाराज नहीं करता, ये आप सभी समझ सकते हैं। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।